मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजाम वफा क्या होगा सोचा नहीं करते, अंजाम वफा क्या होगा सोचा नहीं करते, मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला सिखाया है दीन इस्लाम ने, अगर सर सजने में हो तो तलवारों की परवाह नहीं करते। जनाबे सद्र, मोअज़्ज़ज़ सादिस इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है फलस्तीन। जनाबे सद्र, कहाँ से लाओ वो लोग जो फलस्तीन पे किए जाने वाले जुल्म सितम की बुराइयत और इंसानी हकूक के पैमाने बयान कर सके। दिल खून के आंसू रो रही है देखकर माओ के हाथों में बच्चों के टुकड़े हैं, बच्चों के सामने माओ को दफनाया जा रहा है और कितने ही बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है। वो आशियाने जो बड़े अरमानों से बनाए थे आज आंखों के सामने बिखरे पड़े हैं। लेकिन जनाबे सद्र, उन फलस्तीनी नौजवानों का सब्र तो देखिए, दिलखश माहौल में भी सब्र की शुक्राने अदा कर रहे हैं। जनाबे अलिकार, अंबिया की सरजमीन है फलस्तीन, जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, जहाँ पर मुसलमानों का किबले अव्वल मस्जिद अक्सा मौजूद है। जालिम निशाना बनाए बैठे हैं। मैं किस किस के जुल्म को बयां करूं जो मासूम फलस्तीनियों पे ढाए जा रहे हैं, मुसलमान और यहूदियत के नाम पर, दीन और मज़हब के नाम पर, और हम सभी एक बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं और किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुंतज़िर। जनाबे सद्र, ये हालात देख के एक सवाल मेरे दिमाग में उठता है, कहाँ है इस्लामी हुकूक के अलंबरदार, कहाँ है अरब, कहाँ सो रहा है? दीन के नाम पे लोगों को अस्पतालों में होने वाले धमाके दिखाई नहीं देते, बच्चों के आंसू माओ की दुआएं सुनाई नहीं देती। गफलत की नींद जो सोए है सारे मुस्लिम, गफलत की नींद जो सोए है सारे मुस्लिम, मुस्लिम के खून के दरिया हर सो बहते हैं। समझ लो तो अब जीत गुजरती है अपनी, समझ लो तो अब जीत गुजरती है अपनी, हक बात अभी अब्बास का हम करते हैं। जनाबे आला, मुझे बताइए वो फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका सारा खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो? वो माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसका लफ्ते जिगर उसके सामने आधा किया जाए? वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही मगर उसका घर, उसका स्कूल, उसके खानदान समेत उसके ख्वाब रेजा रेजा हो गए? कहते हैं कागज की बनाई थी कश्तियाँ, कहते हैं कागज की बनाई थी कश्तियाँ, हाथों से अपने पाल लगाई थी कश्तियाँ। बच्चा मिला है वो आज साहिले मौत के, बच्चा मिला है वो आज साहिले मौत के, कल जो पानी में बहाता था कश्तियाँ। जनाबे वाला, ये छोड़िए, मैं किस किस के जुल्म को बयां करूंगी और किस किस के घर का दुख सुनाऊंगी? वहाँ तो सभी बिखरा पड़ा है, बच्चे ये लुकते हुए चले जा रहे। कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था? कहाँ है वो मुसलमान जो एक दस दस पे हावी था? कहाँ है गौरी, कहाँ है फतेह? क्या कोई गजनबी नहीं आएगा? बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही है कि देखो मुझे बचाने कोई अय्यूबी नहीं आ रहा। आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई तारीख बिन ज़ैद साहिब पे कश्तियां नहीं लाता। जनाबे सद्र, 57 मुल्कों पर ऐसा भी वक्त आना था, गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब पुकारो सलाहुद्दीन अय्यूबी को, अय्यूबी उठ कमर से हाथ देख अपनी मस्जिद अक्सा का, अय्यूबी उठ कमर से हाथ देख अपनी मस्जिद अक्सा का, अय्यूबी उठ कमर से इस्लाम की बेटियां तुझे पुकार रही है। तलवारें बेच के मुसल्ले खरीदे थे तुमने, बेटियां लूटी रही और तुम दुआएं करते रहे, मगर अफसोस के हम भूल चुके हैं फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को निकाल सकते हैं गिरदों से कदा अंदर कदा रवि। मगर ये आजकल के टिकटॉक पे नाचने वाले नौजवान क्या जाने क्या होती है कुर्बानियाँ, क्या जाने क्या होता है अपनों का खोना, क्या जाने सर पे कफन बांध के मैदान जंग में जाना और फौलाद बनना क्या होता है ये फैशन के दलदारा। क्या जाने कि उनके आबा घोड़ों की नंगी पीठों पे मुल्क के मुल्क फतेह करते थे। जनाबे सद्र, सारी दुनिया के हुक्मरान मगर सादा लिबास, मगर तुम तो वो मर्द मोमिन ही नहीं जिनके बारे में इकबाल लिखा करते थे। कोई अंदाजा लगा सकता है उसके ज़ेरे बाजुओं का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। सो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने आज तक फलस्तीनियों के लिए नारा लगाया है? इज़हार अफसोस
بستر پہ پڑے تو کان نکلے نہیں تیری کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تجھے کھٹ کھٹ کے بدن سے جان نکلے نہیں تیری مسلمانوں سمجھ جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش پانے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں انلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں اسی ماضی کی راہ پہ پلٹ جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو اترنا پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا سنو یہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے کہ سنو وہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری غربت پہ اب مرنے کا وقت آیا السلام علیکم ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر